कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधियश्चार्या सुविचार्येव कुर्वते। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि कर्म फल के अनुसार ही पुरुषार्थ एवं कर्म के अनुसार ही बुद्धि हो जाती है। तथापि बुद्धिमान व्यक्ति विचार कर ही कार्य किया करते हैं। बुद्धि एवं कर्म की प्रवृत्ति पूर्व जन्म के कर्म या पूर्व कर्म के अनुसार ही होती है। इस पर मनुष्य का कोई बस नहीं होता। इसके बाद भी मनुष्य एक चेतनाशील प्राणी है, इसलिए बुद्धि से युक्त मनुष्य विचार कर ही किसी कार्य का चुनाव करता है कि जो होनी है या होनहार है वो तो विधाता के हाथ में है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति को कार्य तो विचार पूर्वक ही करना चाहिए। यह भाव है इस श्लोक का। युगान्ते प्रचलेन मेरु कल्पान्ते सप्तसागरः साधु प्रतिपन्नार्थान न चलन्ति कदाचन। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि युग का अंत होने पर सुमेरु पर्वत भले ही अपने स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर सातों सागर भले ही विचलित हो जाएं, लेकिन साधु प्रतिपन्नार्थान साधु पुरुष अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। यानी सज्जन व्यक्ति, धैर्यशाली व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। एक दूसरे श्लोक में भी ऐसा भाव कहा कि न्यायात पथ परविचलन्ति पदम न धीरा, कि धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। तो वही भाव यहाँ पर है। जले तेलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि प्राज्ञे शास्त्रम स्वयं याते विस्तारम वस्तु शक्तितः। जल में गिरा तेल, दुष्टों में कही गई गुप्त बातें, सुपात्र को दिया गया दान, मन की इच्छा और बुद्धिमान को दिया गया शास्त्र ज्ञान थोड़ा होने पर भी विस्तार प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात ये चीजें ऐसी हैं कि ये थोड़ी होने पर भी बढ़ जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं। धर्माख्याने शमशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत सा सर्वदेव तिष्ठेत चेत को न मुच्चेत बंधनात्। धर्म उपदेश सुनते हुए शमशान में रोगियों की जो बुद्धि होती है और रोगी होने पर, यानी धर्म का उपदेश सुनते समय शमशान के में और रोगी होने पर जो मनुष्य की बुद्धि होती है, यदि वैसी हमेशा बनी रहे तो हर कोई बंधन मुक्त हो सकता है। यानी जैसा भाव धर्म उपदेश सुनते समय शमशान में और रोगी होने पर होता है मनुष्य का, वैसा भाव नहीं रहता। और दूसरी जगह या स्वस्थ होने पर यदि वैसा ही भाव बना रहे तो हर किसी के बंधन कट सकते हैं, ऐसा चाणक्य कहते हैं। धन्यवाद। इन बातों का सार समझें, जीवन में उतारें, इनका लाभ उठाएं, आपका जीवन सफल हो, इस कामना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चाणक्य के, गीता के और धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों का रसास्वादन करें, समझें और अपने जीवन में लाभान्वित हों। धन्यवाद।